जय हिंद दोस्तों। मैं आपसे कुछ वामपंथ के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। वामपंथ हमारे देश की एक तोड़ने वाली शक्ति है। चारू मजूमदार का नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा। 1970 में उन्होंने कहा था, जिस कम्युनिस्ट का हाथ खून से लाल नहीं हुआ वो सच्चा कम्युनिस्ट नहीं है। ये बाद में नक्सलाइट के तरफ चला गया। CPI-ML करके उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, मेन पार्टी से तोड़ के, और बाद में ये लोग नक्सलिज्म की तरफ चले गए। वो भी सारे के सारे वामपंथी लोग हैं। 1969 में चारू मजूमदार ने अब ये पार्टी बनाई। उसके बाद उसने बोला पूंजीपतियों को समाप्त करना है, उनको इतना धन रखने का हक नहीं है, सारे संसाधनों का हक जो है वो बराबर मिलना चाहिए। इसके लिए खून बहाना होगा। और खून कैसे बहाना होगा कि हत्या जो है वो बर्बर होनी चाहिए। किसी को गोली मार के हत्या नहीं होनी चाहिए, बर्बर हत्या होनी चाहिए। और बोले हम गरीब से गरीब आदमी को चुनेंगे और उसको बोलेंगे हंसिया से रेत कर लोगों को मौत के घाट उतारना है, हथौड़ा सिर पे मार कर लोगों को मौत के घाट उतारना है। ये वामपंथियों की बर्बरता। 1970 60 के आखिरी दशक में 67 से 71 तक आप मान लीजिए, पूरे बंगाल में इन्होंने दहशत फैला दी थी। जितने भी विद्वान लोग थे या धनवान लोग थे, उन लोगों को दिन दहाड़े सड़क पर मार दिया जाता था, या अपने ऑफिस से निकाल निकाल के उनको मार दिया जाता था, घरों से निकाल निकाल के उनको मार दिया जाता था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इनके बारे में कहा था, सावधान रहना देशवासियों, ये लोग देश को तोड़ने के लिए हैं, देश को बनाने के लिए नहीं है। आपको आगाह करना चाहता हूं, क्योंकि ये कामगारों का भी नुकसान कर रहे हैं। जब ये स्ट्राइक करते हैं फैक्ट्रियों के अंदर, तो कामगारों का भी नुकसान करते हैं, क्योंकि जब फैक्ट्री में कमाई नहीं होगी तो कामगार की कमाई कहाँ से होगी। तो इनकी सारी की सारी चेतना जो है वो रूस से मिलती है। आगे मैं आपको रूस और चीन की बात करूंगा, लेकिन धीरे से करूंगा। शैक्षणिक संस्थानों में इन्होंने भारत को तोड़ने के लिए अपना वर्चस्व बना लिया। हुआ ये 1969 में, जब इंदिरा गांधी अपने राजनीतिक वर्चस्व बनाने के लिए संसद में उनको सपोर्ट चाहिए था, तो उन्होंने वामपंथियों को कांटेक्ट किया और वामपंथियों को कहा आप हमको सपोर्ट दीजिएगा। वामपंथियों ने मांगा, अपने उनसे मांगा कि सारा एजुकेशन सिस्टम हमारे हवाले कर दो। इंदिरा गांधी ने सारा एजुकेशन सिस्टम वामपंथियों के हवाले कर दिया। उसके बाद हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या हुआ, सारी संस्कृति उसी वजह से और सारा इतिहास हमारा इसकी वजह से समाप्त हो गया। भारत का इतिहास तोड़ा मरोड़ा गया, भारत का ज्ञान विज्ञान तोड़ा मरोड़ा गया। उनकी जितने क्रेडिट्स मिलने चाहिए थे हमारे महान ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने और मेडिकल साइंस ने जितनी तरक्की करी थी, सारी की मट्टी पलीत कर दी गई। और सारा का सारा क्रेडिट जो है, जो वेस्टर्न लोग, पश्चिमी लोग चाहते थे अपने लिए, वो क्रेडिट हमारे ही देशवासियों ने उनको देना आरंभ कर दिया। इरफान हबीब, सुश्रुत संहिता जो 2600 पहले, जो 2600 वर्ष पहले लिखी गई थी, उसका मजाक उड़ा चुके हैं। प्राचीन भारत का मेडिकल साइंस की जो दुनिया, उसका जो आधुनिकतम था, उसका सबूत ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक में आर्काइव्स में अवेलेबल है, उसको भी नकार चुके हैं। रोमिला थापर, इनको बोला जाता है मदर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मदर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। वो भारतीय ज्ञान विज्ञान को मानती नहीं है, भारत के गौरवशाली इतिहास का मजाक उड़ाती हैं। और जब उनसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में बात करी,
तो बोली मेरी अपनी रिसर्च नहीं है, मैंने इधर उधर जो लिखा गया था उसको लेके लिखा गया है। तो आप मदर ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहां से आ गई आप? वामपंथियों ने कैसे कैसे झूठ फैलाए गए हैं। मनुस्मृति और रामचरितमानस दलित विरोधी है। विक्रमादित्य कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। राम और कृष्ण काल्पनिक व्यक्ति हैं। शिवाजी जो थे वो लुटेरे थे और पहाड़ी चूहे थे। अकबर एक महान सम्राट था। सिकंदर ने पोरस को हराया था। वास्को डगामा ने भारत की खोज करी थी। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध हारा था। ऐसी ऐसी कई कहानियां हैं जिनको नकारा गया है और भारत के गौरवशाली इतिहास को नीचा दिखाया गया है। कुछ वर्ष पहले विवेक अग्निहोत्री ने एक मूवी बनाई थी, बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम। ये जो मूवी थी ये भारतीय यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, छात्र और नक्सलिज्म, इसको किस तरीके से जोड़ा गया हमारे देश में, उसकी कहानी थी कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जो जो प्रोफेसर्स हैं जो इस तरह का विचारधारा रखते हैं वो किस तरीके से छात्रों को इन्फ्लुएंस करते हैं वामपंथ की तरफ आने के लिए, और धीरे धीरे उनको किस तरीके से नक्सलिज्म की तरफ भेजना चाहते हैं। अब वो एजेंडा उसी तरह का उनका था। जेएनयू के बारे में आपने सुना है। जेएनयू के कुछ छात्र, ये जो मैंने विवेक अग्निहोत्री की पुस्तक मूवी के बारे में बताया, ये विवेक अग्निहोत्री ने जेएनयू में दिखाने की कोशिश करी, जादवपुर यूनिवर्सिटी में दिखाने की कोशिश करी, आईआईटी मद्रास में दिखाने की कोशिश करी। तीनों यूनिवर्सिटीज के अंदर हो हल्ला हो गया, मूवी दिखाई नहीं गई। जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर तो हिंसा तक हो गई। जेएनयू के छात्र जो हैं वो भारतीय लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन को, उन्होंने जो हमला किया गया था उस पर अफजल गुरु की बरसी मनाई जाती है। नारे लगाते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। हमें चाहिए आज़ादी, कश्मीर मांगे आज़ादी। ये जेएनयू में छात्र लोग कुछ प्रोफेसर्स के उकसाने के बाद इस तरह के नारे लगाते हैं, जो हमारी प्राइम इंस्टीट्यूशन है आज भारत की। बुरहान वानी को हीरो माना जाता है। अब विचार करिए कि ये क्या कारण है कि हमारे इतने उच्च शिक्षण संस्थान जो हैं वो इतने इतने गिर चुके हैं, वहाँ के प्रोफेसर्स इतने गिर चुके हैं। उनको भारत देश से क्या उनको क्या कभी नुकसान पहुंचा है भारत देश से, जो वो इस तरह से भारत को तोड़ना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं और उनको नीचा दिखाना चाहते हैं। दोस्तों, मीडिया के बारे में मैं आपको पिछली बार बता चुका हूं, आप उसका वीडियो अवश्य देखिएगा। लुटियंस मीडिया का भी पूरा का पूरा कब्जा हो चुका है, वामपंथियों का पूरा कब्जा हो चुका है। वरवर राव एक वृद्ध प्रोफेसर हैं, ठोस कम्युनिस्ट, और उनका भी यही हाल है। वो तो इतना हुआ कि उनको पकड़ना पड़ा, उनके ऊपर मुकदमा चलाना पड़ा, और वामपंथियों ने उनको छुड़ाने के लिए तरह तरह के तरीके अपना लिए, पर उनके अगेंस्ट में प्रूफ इतने अधिक थे कि वो कुछ नहीं कर पाए। विदेशी मीडिया तक में उन्होंने इस तरह की चीजें वरवर राव के फेवर में इतना उन्होंने फैला दिया कि एक वृद्ध शिक्षक, उसको भारत की सरकार ने पकड़ लिया है। दोस्तों, भारत का वामपंथ रूस और चीन से, वहां से उन्होंने ये लिया है अपना वामपंथ, परंतु रूस का वामपंथ जैसा भी है अपने देश को तोड़ने के लिए नहीं है। चीन का वामपंथ जैसा भी है अपने देश को तोड़ने के लिए नहीं है, परंतु भारत का वामपंथ अपने देश को तोड़ने के लिए है। आंदोलनजीवी, ये जो आंदोलनजीवी हैं, ये इनका काम ही आंदोलन करना है भारत की हर चीज के अगेंस्ट के अंदर।
सोशल वर्क का वो बैकग्राउंड कोशिश करते हैं कि हम तो सोशल वर्कर हैं, परंतु इनका सारा का सारा काम एक्टिविज्म का है और भारत के विरुद्ध काम करने का है। आपके नाम आ जाएंगे मेधा पाटकर, तीसा सीसलवाल, अरुंधति रॉय, योगेंद्र यादव, इस तरह के और कई नाम मिल जाएंगे अपने। दोस्तों, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कौन व्यक्ति किस तरह की विचारधारा रखता है, सब फ्री हैं, परंतु ऐसा व्यक्ति जो विचारधारा रखता है कि मैं भारत को तोड़ने की शक्ति क्रिएट करना चाहता हूं, उससे ना तो मैं सहमत हूं और मैं उसके विरुद्ध भी हूं, और मैं जहां तक हो सकेगा उसके लिए लड़ने को भी तैयार हूं। आप सबको भी लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए दोस्तों।